गुड मॉर्निंग। करंट इलेक्ट्रिसिटी का संपूर्ण थ्योरी खत्म हो गया लगभग। करंट इलेक्ट्रिसिटी का टोटल थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। जो भी कुछ एक आध पॉइंट बचा होगा वो ऑब्जेक्टिव में या न्यूमेरिकल में आपको टोटल आ जाएगा। तो आज हम लोग करंट का ऑब्जेक्टिव शीट बनाएंगे। करंट का ऑब्जेक्टिव शीट बनाएंगे जिसमें आपको ये ऑब्जेक्टिव पेपर आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा और यहाँ हम लोग क्वेश्चन लिख के बनाएंगे। क्वेश्चन भी लिखेंगे, ऑप्शन भी लिखेंगे और उसमें के बाद टिक करेंगे। तो व्हाट्सएप में आप ऑब्जेक्टिव शीट को देख लीजिएगा और हम लोग आज बनाएंगे। देखिए, और इसके बाद हम लोग फिर मैग्नेटिज्म शुरू करेंगे। देखिए फिलहाल क्वेश्चन 1 कहता है यदि किसी सुचालक तार से I इक्वल टू 3t² प्लस 5t प्लस 6 एम्पियर धारा बहती है तो t बराबर 2 सेकंड में प्रवाहित कुल आवेश बताएं। प्रवाहित कुल आवेश बताएं। फर्स्ट ऑप्शन है 20 कूलम, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है 30 कूलम। थर्ड ऑप्शन है 50 कूलम और फोर्थ ऑप्शन है नन। तो देखिए, कहेंगे we know that I इक्वल टू dqi dt। याद करिए, है ना, करंट का I बराबर dqi dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए dq बराबर I dt, ठीक है। आवेश निकालना है तो क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। आवेश निकालना है तो क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो ये हो गया dq, ये हो गया I इंटू dt। समय 2 सेकंड में बोला है तो प्रारंभिक समय कितना रखिएगा, 0। 2 सेकंड में, यानी कि पहले 0 था, अब 2 सेकंड हो गया होगा। तो पहले समय 0, अब समय 2। ऐसा न्यूमेरिकल में बना चुके हैं। पहले टाइम 0, फिर अब टाइम 2। dq का बोलिए q। I का फॉर्मूला रखिए 3t, ये जो दिया हुआ है 3t² प्लस 5t प्लस 6 इंटू बोलिए dt। 0 से 2 हो गया। चलिए अलग अलग कर सकते हैं आप। 3t² प्लस 5t dt छुटा ना, dt 5t इंटू dt 6 इंटू dt। टाइम 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2। 0 नहीं दिया था, लेकिन जब बोला 2 सेकंड में, तब आप कितना मानिएगा, 0। पहले कितना होगा, 0 होगा। अगर कोई बोले कि 12 सेकंड में आप कितना मीटर दौड़ गए, तो पहले समय कितना मानेगा, 0 मानिएगा। प्रारंभिक समय 0। चलिए यही कर देते हैं, बाहर निकालेंगे, समाकलन डायरेक्ट कर देते हैं। t² का बोलिए tqi3, दिक्कत नहीं होगा, है ना। पावर में जुटेगा, उसी से भागा लगेगा। 5 कुछ नहीं तो 1 है, तो 5t का t²/2। 6 बार dt का समाकलन बोलिए, t समाकलन तो जानते होंगे आप, 0 से 2। मैथ में तो पढ़े होंगे शायद। फिर से देखिए, 3 बाहर निकला, t² का समाकलन पावर में 1 जोड़े तो 2 1 3, उससे भागा दे दिए 3। 5 बाहर निकला, पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 में जोड़ेंगे 2/2।
6 dt का समाकलन क्या dt हो गया, क्योंकि dq का जैसे q होता था उसी प्रकार dt से g हो जाएगा। चलिए इसको काटिए, तो q इज इक्वल टू आ जाएगा dq 0 से 2 5/2 बार कर लीजिए, हाँ t स्क्वायर 0 से 2 6 t 0 से 2। चलिए अब रखिए पहले अपर लिमिट, 2 का क्यू कर दिएगा, है ना, t की जगह 2 माने 0 का क्यू हो गया, 5/2 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 6 यहाँ पर 2 माइनस 0, बोलिए 8 प्लस 5/2 इंटू 4 6 दूना 12, ओ 8 5 दूना 10 प्लस 12 12 8 20 10 30 कूलम, है ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। देखिए कोई कहेगा सर ये ऑब्जेक्टिव था सर, इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव बनेगा, आपको बता रहे हैं जब आप पूरा इंटीग्रेशन पढ़ लीजिएगा मैथ में तो आपको ये बहुत आसान लगेगा, और कभी कभी थोड़ा सा लंबा भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, और सारे ऑब्जेक्टिव का टोटल व्याख्या देंगे। आप जैसे ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो इसके साथ 2 या 3 सेंचुरी वाला पेज ले लेंगे, 2 या 3 सेंचुरी वाला पेज लेंगे, उसको पिन अप कर देंगे और सारे का व्याख्या आप लिख कर रखेंगे। जब क्लास कभी ओपन भी होगा तो इसको फिर से एक बार समझाएंगे एग्जामिनेशन के पहले, तो इसको आप बढ़िया से रखिएगा, समझाने में आसानी होगा, ठीक है। टोटल व्याख्या भी दे देंगे, लिखिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कहता है विद्युत धारा कौन सी राशि है। विद्युत धारा, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा कौन सी राशि है। फर्स्ट में ये है अदिश, सेकंड में दिया है सदिश, कुछ भी, डी में दिया है नन। याद करिए कि सदिश सॉरी विद्युत धारा एक ऐसी राशि होती है जिसके पास मात्रक भी है और दिशा भी है, फिर भी ये अदिश राशि है क्योंकि ये सदिश के त्रिभुज योग के नियम का पालन नहीं करता है। विद्युत धारा के पास परिमाण भी है और दिशा भी है, फिर भी ये अदिश राशि है क्योंकि यह जो है सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए कौन सी राशि हो गई, अदिश राशि, ठीक है। थर्ड देखिए, कहता है अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र में कौन सा सही संबंध है। अनुगमन वेग VD दर्शाते थे, याद करिए, और विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र किसे दर्शाते थे, ई से, में कौन सा संबंध सही है, कौन सा संबंध सही है। पहला ऑप्शन दिया है VD समानुपाती E, और सेकंड ऑप्शन है VD समानुपाती √E, थर्ड ऑप्शन है VD समानुपाती E², और फोर्थ ऑप्शन है नन। याद करिए अनुगमन वेग का फॉर्मूला, अनुगमन वेग का फॉर्मूला था छोटी ई बड़की ई टाउ अपॉन m, याद करिए
वी डी बराबर छोटकी ई बड़की ई टाउ अपॉन एम। तो आप कह सकते हैं कि सीधा संबंध या उल्टा संबंध? सीधा संबंध। ना ही तो रूट है ना ही स्क्वायर है, ना ही यहाँ पर रूट है ना ही स्क्वायर है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया? फर्स्ट ऑप्शन हो गया। फॉर्मूला पे यहाँ लिख देते हैं, यहाँ नहीं वहां लिख देते हैं बगल में। वी डी इक्वल टू छोटी ई बड़ी ई टाउ अपॉन एम। अब देखिए फोर्थ नंबर, फोर्थ कहता है विद्युत धारा और अनुगमन वेग से सही संबंध। विद्युत धारा और अनुगमन वेग में सही संबंध। अनुगमन वेग में सही संबंध। देखिए पहला ऑप्शन देता है आई समानुपाती वी डी। फर्स्ट ऑप्शन है आई समानुपाती वी डी। सेकंड ऑप्शन है आई समानुपाती 1 अपॉन वी डी। आई समानुपाती 1 अपॉन वी डी। थर्ड जो ऑप्शन है वह है आई समानुपाती रूट वी डी। और फोर्थ जो ऑप्शन है वह है नन। तो फॉर्मूला आप याद करिए, फॉर्मूला बताए थे आई बराबर एन ए ई वी डी। याद करिए आई बराबर एन ए ई वी डी। तो देखिए सीधा संबंध है या उल्टा संबंध है? सीधा संबंध है। ना ही रूट है ना ही स्क्वायर है ना ही नीचे है, बल्कि सीधा ऊपर ऊपर है दोनों। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? फर्स्ट ऑप्शन हो गया, है ना। चलिए 5 नंबर देखिए। दिए गए चित्र में, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, दिए गए चित्र में प्रभावी प्रतिरोध बताइए। दिए गए चित्र में प्रभावी प्रतिरोध। दिए गए चित्र में प्रभावी प्रतिरोध बताएं। फिगर बुक से है। नहीं है इसमें। अच्छा कोई भी दे देते हैं, दिक्कत नहीं करिए। देखिए फिगर यहाँ दे देते हैं। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। ठीक है, इसका निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन है 2r/3। सेकेंड ऑप्शन है 3r/3। थर्ड ऑप्शन है 3r/4। और जो फोर्थ ऑप्शन है वह है नन। आप याद करिए, ऐसा न्यूमेरिकल में बनाए हैं, तो नहीं भी याद हो तो इसको पॉइंट ए मान लीजिए, सॉरी एम मान लीजिए, इसको एम, और यहाँ एन। एम और एन के बीच आपको निकालना है, एम और एन के बीच निकालना है। ध्यान से समझिएगा इसको।
ये एम हो गया और एन हो गया। ये पॉइंट को ए मान लीजिए, ये पॉइंट को बी मान लीजिए। चारों पॉइंट अलग अलग होगा या सेम होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि सारा तार ही अलग अलग है, कोई भी सिंपल वायर नहीं है, सब में प्रतिरोध है, टोटल में प्रतिरोध है। इसका मतलब सारे पॉइंट अलग अलग होंगे। तो कुल आपको पॉइंट कितना मिल गया? 4। एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। कौन तो कह रहा है सर इसको भी पॉइंट मानिए सर? ये पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? सिंपल वायर है, दोनों सेम होगा, ये दोनों सेम होगा, इसको पॉइंट नहीं मानिएगा। कौन तो कह रहा है सर अच्छा इसको नहीं इसको मानिए? ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों भी क्या है? सिंपल वायर है, तो जो ए होगा यहाँ पर वही ए वहां होगा। कौन तो कह रहा है सर इसको मानिए? ना, ये भी नहीं होगा, दोनों सिंपल वायर है, इसलिए 4 ही पॉइंट होगा, एम ए बी एन। और इसको बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, ध्यान से देखिएगा, कि जहां एम एन को निकालना है, जहां आपको एम और एन के बीच निकालना है, उसको आप यहाँ लिख दीजिएगा। ये रहा एम और ये रहा एन, ठीक है। ए और बी मिला, तो ए को ऊपर मान लीजिए और बी को नीचे कर दीजिए। जिन दोनों के बीच निकालना है उसको इधर स्टेप से रखिएगा। जिन दोनों के बीच निकालना है, इधर उधर निकालना है, ये दोनों में से तार आ रहा है, इधर से जा रहा है, तो आपको ऐसे रखना है, और ये दोनों को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। चलिए देखिएगा कि एम और ए वाले बिंदु के बीच, एम और ए वाले बिंदु के बीच आर है, एम और ए वाले बिंदु के बीच आर है, तो एम यहाँ है, ए यहाँ है, इन दोनों के बीच आर है, तो आर जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया गया। अब ए और बी वाले के बीच भी कितना है? आर है, ए और बी वाले के बीच भी आर है, तो चलिए ए और बी वाले बीच के आर जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए बी और एन के बीच भी कितना है? आर है, तो बी यहाँ एन यहाँ जोड़ दीजिए आर। जोड़ दिया गया, 3 सब क्या आर है। फिर एम और बी के बीच भी आर है, देखिए एम और बी के बीच भी कितना है? आर है, तो एम यहाँ है, बी यहाँ है, जोड़ दीजिए आर। चलिए ए और एन के बीच भी आर है, देखिए है ना, आर जुड़ा हुआ, तो ए यहाँ है, एन यहाँ, जोड़ दीजिए। यहाँ दोनों निकालना था, तो ऐसे कर दीजिए। बताइए व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन गया? ये क्या बन गया? ये व्हीटस्टोन ब्रिज। ये दोनों अनुपात सेम है, आर बटा आर, यहाँ भी आर बटा आर, दोनों सेम है, ये तो क्या हो जाएगा? यूजलेस, बेकार हो जाएगा। 4 प्रतिरोध था, 5 को था, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 कैसे बनाए उसको ध्यान से एक बार और समझिए। जहां जहां निकालना हो, जिन दोनों के बीच, मतलब जहां से करंट निकल घुस रहा हो और जहां से निकल रहा हो, तो उसको एम एन मान लेते हैं जनरली। और जो और दोनों पॉइंट मिला उसको ए और बी मान लीजिए। एम और एन मिला तो एम एन यहाँ कर दीजिए, ए और बी को ऊपर नीचे कर दीजिए। अब एम और ए के बीच आर है, तो एम यहाँ था, ए यहाँ था, दोनों के बीच आर जोड़ दिए। ए और बी के बीच भी आर है, तो ए यहाँ है, बी यहाँ है, दोनों के बीच आर जोड़ दिए। बी और एन के बीच भी आर है, तो जोड़ दिए, बी यहाँ एन यहाँ, जोड़ दिए आर। फिर देखिए एम और बी के बीच भी जुड़ा हुआ क्या? आर, ऊपर से है ना आर, तो एम और बी, एम यहाँ है, बी यहाँ, आर जोड़ दिया गया। फिर नीचे से ए और एन के बीच भी आर जुड़ा हुआ है, नीचे से ए और एन के बीच भी आर जुड़ा हुआ है, तो ए यहाँ है, एन यहाँ, जोड़ दिया गया। 5 था, 5 बन गया। अब ये फिगर देखिए मालूम चल रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। और जब व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है तो बैलेंस है या नहीं चेक करने के लिए इसका अनुपात इससे और इसका अनुपात इससे मिलाते हैं, इसका अनुपात इससे और इसका अनुपात इससे मिलाते हैं। अगर दोनों बराबर हो जाता है तो 5 में क्या हो जाएगा? यूजेस R1/R2 बराबर R3/R4। अगर बराबर है तो ये क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। और बराबर है भी यहाँ R बटा R, यहाँ भी R बटा R, दोनों बराबर, इसलिए बेकार हो जाएगा। और जब ये बेकार होगा, इसका नया फिगर देखिए,
ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। अब बताइए ये दोनों कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में। m हुआ n हुआ, ये दोनों ऊपर नीचे कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो पूछ रहा कैसे सर? दोनों खींच के देखिए, नहीं सीधा हो जाएगा। तो ये r और r श्रेणी क्रम में है तो जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा तो r और r कितना हो जाएगा? 2r। श्रेणी क्रम में आपको याद होगा r1 प्लस क्या होता है? r2। तो दोनों जुड़ जाएगा तो r और r बोलिए कितना हो जाएगा? 2r। बोलो ना 2r। नहीं बोलेगा, मत बोलो बता। 2r नीचे भी क्या हो जाएगा? इसी प्रकार से 2r हो जाएगा। चलिए अब ये दोनों कौन क्रम में हो गया? समानांतर क्रम में हो गया। तो समानांतर क्रम का फॉर्मूला है r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2, r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2। तो अब इसके बाद जो आएगा, जो बनेगा वो हो जाएगा, दोनों को पहले गुना करेंगे। तो देखिए 2r इंटू 2r, ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4r हो जाएगा। आर आर काट दीजिए, दो दूनी के 4 काट दीजिए, नहीं कट गया? कटा ना जी। तो ये कितना आंसर आ गया? आर खाली बच गया। जो समतुल्य प्रतिरोध आया वो क्या बच गया? केवल आर। और आर कौन ऑप्शन हो गया? देखिए ध्यान से देखिए, आर मिल रहा है कहीं पर? क्या नन होगा? नहीं, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 3 नहीं कट रहा है, थोड़ा घुमा दिया गया है। 3r अपॉन r। इसमें और समझिए, इससे इस फिगर से इस फिगर बनाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। क्या करेंगे? जो दोनों पॉइंट में निकालना है उसको पहले इधर से कर देंगे, दो और पॉइंट मिलेगा ए और बी, उसको ऊपर नीचे मिल देंगे। एम और ए के बीच आर है, एम और ए के बीच आर जोड़ देंगे। फिर ए और बी के बीच आर है तो ए और बी के बीच आर जोड़ देंगे। फिर बी और एन के बीच आर है तो बी और एन के बीच आर जोड़ देंगे। फिर एम और बी के बीच भी आर था ऊपर से, तो एम और बी के बीच ऊपर से आर जोड़ दिया गया। फिर ए और एन के बीच आर था तो ए और एन के बीच आर जोड़ दिया गया। आप बताए थे कि फीट स्टोन ब्रिज बन गया, तो बैलेंस है या नहीं चेक करने के लिए इसका अनुपात इससे और इसका अनुपात इससे मिलाते हैं। अगर ये बराबर हो जाता है तो बेकार हो जाएगा। रोको जी, तो बेकार हो जाएगा। 5 तक हुआ था, इसके आगे देखिए 6 नंबर 6 कहता है 20 ओम प्रतिरोध के तार की लंबाई को 3 गुनी खींच दी जाए। 20 ओम प्रतिरोध वाले तार, प्रतिरोध वाले तार की लंबाई को, तार की लंबाई को 3 गुनी तक खींच दी जाती है। 3 गुनी तक खींच दी जाती है। तो नया प्रतिरोध, होगा। फर्स्ट में दिया है 60 ओम, सेकंड में दिया है 180 ओम, थर्ड में दिया है 6.67 ओम और फोर्थ में दिया है 120 ओम। लंबाई जहां तक खींच दिया गया तो बताए थे लंबाई पर कैसे प्रतिरोध निर्भर करता है। तो याद करिए, वी हैव, हम लोग के पास फॉर्मूला था R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। याद करिए लंबाई के टर्म्स में था। अब अगर देखेंगे आप, R1 पहले 20 ओम था, अब R2 निकालना है। पहले वाली लंबाई अगर हम लोग L मान लें, पहले वाली लंबाई अगर हम लोग L मान लें तो अब की लंबाई 3 गुना कर दिया गया, इसका मतलब 3L हो गया। पहले वाली लंबाई अगर L मान लें तो नया लंबाई खींचकर 3 गुना कर दिया, यानी 3L कर दिया गया। स्क्वायर L कट गया,
इक्वल टू 1/9, कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 गुना 9 180, R2 गुना 1 R2, इसको ना R2 इक्वल टू 180 ओम। नया जो प्रतिरोध आया वो कितना है 180 ओम। ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर देखिए, कहता है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में सही संबंध। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में सही संबंध, और अनुगमन वेग में सही संबंध। अनुगमन वेग VD तक साथ याद करिए, में सही संबंध कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है जे समानुपाती 1/VD, धारा घनत्व को जे से दर्शाते हैं। सेकेंड ऑप्शन दिया है जे समानुपाती VD। थर्ड ऑप्शन दिया है जे समानुपाती VD स्क्वायर। और फोर्थ ऑप्शन दिया है नन। याद करिए, हम लोग अगर आप याद करेंगे तो फॉर्मूला बगल में लिख देंगे, धारा घनत्व J बराबर NE/VD। याद करिए, धारा घनत्व J बराबर NE/VD। तो आप देखिएगा कि J और VD में सीधा संबंध है या उल्टा संबंध है? सीधा संबंध है। J और VD में सीधा संबंध है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। 8 नंबर देखिए, कह रहा ओम के नियम से जो VI ग्राफ बनता है उसका ढाल प्रदान करें। ओम के नियम से, ओम के नियम से VI ग्राफ, VI ग्राफ का ढाल क्या निकालना हम लोग को? ढाल प्रदान करें। तो ढाल प्रदान करना है, सॉरी ढाल प्रदान करें नहीं, करता है। ढाल प्रदान करता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है तापमान, सेकंड है प्रतिरोध, सेकंड है प्रतिरोध, थर्ड ऑप्शन है घनत्व डेंसिटी, और फोर्थ ऑप्शन है नन। देखिएगा, ओम के नियम से, ओम के नियम से जो VI ग्राफ बनता है उसका ढाल पूछा है। तो याद करिए, ग्राफ हम लोग जब पढ़े थे, इधर V रहता था और इधर I रहता था, ऐसे जाता था। तो ये जो ढाल मिलता था थीटा, तो उसका tan थीटा इक्वल टू बोले थे R होता है। क्या होता है? R। कैसे R होगा तो समझिए फिर से, हम लोग पढ़े हैं V बराबर IR, ओम का नियम से V बराबर IR। इसको आप Y बराबर, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखिए, V बराबर RI, वही हुआ IR या RI। इसको आप रिलेट करिए, मैच करिए, y बराबर mx, y बराबर mx। तो I की जगह पर x हुआ और m की जगह पर r हुआ, और यही m को ढाल कहते थे। याद करिए, y बराबर mx जो होगा वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में y की जगह पर v लिया, x की जगह पर I लिया, वही जो ढाल मिला वो ढाल का कौन जगह हो गया? प्रतिरोध। इसका मतलब ओम का नियम जो V बराबर IR है, उसमें जो ढाल मिलेगा वो किसके बराबर होगा? प्रतिरोध के बराबर होगा। ठीक है। अब देखिए 9 नंबर क्या कहता है। 9 नंबर कहता है कि प्रतिरोध का विमीय सूत्र बताइए। प्रतिरोध का विमीय सूत्र, तो ये अब कॉपी निकाल के देखिएगा तो प्रतिरोध का बीमा निकला हुआ है। कॉपी में देखिएगा तो प्रतिरोध का बीमा निकला हुआ है, हालांकि फिर से निकाल देंगे एक बार। 9 नंबर देखिए,
प्रतिरोध आर ना, आर का डायमेंशन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, मिलाइएगा ध्यान से, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दिया है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए स्क्वायर, यहाँ -2 था, यहाँ +2 कर दिया गया। फिर थर्ड ऑप्शन दिया है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। फोर्थ ऑप्शन दिया है नन। आप कॉपी से मैच कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसे बताते हैं, देखिए हम लोग पढ़े हैं V बराबर क्या, IR, V बराबर IR, और V के जगह पर याद करिए W/Q, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, V की जगह पर W/Q, विभव की जगह पर W/Q, IR। अब सबका बीमा जानते हो, W का निकालेंगे, कार्य है तो बल पर विस्थापन, तो mLT - 2 हो गया बल, और विस्थापन हो गया L। आवेश का बोलेंगे तो AT बोल देंगे, धारा का A बोल देंगे, है ना, I/R। अब उस केस में निकालेंगे, तो देखिए आएगा, एक और एक बोलिए 2 ml स्क्वायर, T - 2 है, एक और ऊपर जाएगा तो T - 3 हो जाएगा, हो गया। और A यहाँ बच गया, ठीक है। और यहाँ से भी एक और आएगा, एक तो पहले था, एक और नीचे आएगा, तो 2 हो जाएगा ये। तो जब निकालिएगा, भेजिएगा ऊपर, तो m l स्क्वायर T - 3, एक और एक 2, ऊपर गया तो -2, A - 2। ऑप्शन नंबर मिल जाएगा A। कॉपी भी देखिएगा, निकला हुआ होगा, है ना। तो उस केस में आप ओम के नियम से R का डायमेंशन निकाल सकते हैं। ये तो फर्स्ट ईयर में बता चुके हैं, डायमेंशन निकालने के लिए फर्स्ट ईयर में भी बताया था, याद करिएगा, बन ही जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 10, सब फॉर्मूला बेस्ड है, कॉपी ध्यान से थ्योरी पढ़ेंगे, सब बन जाएगा। देखिए कहता है ओम के नियम के सत्यापन में R का मान होता है, ओम के नियम